हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के अगेंस्ट रिमूवल प्रोसेस काफ़ी चर्चा में है, जिसके कारण स्पीकर का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिमूवल प्रोसेस आर्टिकल 94 क्लोज सी के अंदर मेंशन है। आज तक 3 बार इनिशिएट हुआ है रिमूवल प्रोसेस, 1954, 66 एंड 87 के अंदर, बट टिल नाउ इट इज़ नॉट बीन सक्सेसफुल। प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ रेजोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले रिटन नोटिस देना होता है टू सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, जिसमें कम से कम 2 मेंबर का सपोर्ट रिक्वायर्ड है। बिफोर इनिशिएशन ऑफ द रिमूवल रेजोल्यूशन 14 दिन का एडवांस नोटिस देना होता है टू द स्पीकर। इसके बाद बिफोर इनिशिएशन प्रोसेस कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट रिक्वायर्ड है एंड एक बार इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ रिमूवल रेजोल्यूशन प्रोसेस पास होता है तो स्पीकर स्टैंड्स रिमूव। ड्यूरिंग द रिमूवल रेजोल्यूशन स्पीकर कांट प्रिसाइड ओवर द ऑफिस मीटिंग। इसके अलावा स्पीकर हैज़ द राइट टू स्पीक, स्पीकर हैज़ राइट टू टेक द पार्ट इन द प्रोसीडिंग, वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, लेकिन कास्टिंग वोट वो नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब ये है कि इनकेस अगर कोई टाई सिचुएशन है तो उनका कोई डिसीजिव रोल नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं पूरे प्रोसीजर की, इट इज़ नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रूल्स के अंदर मेंशन है ना, रूल्स 200 टू 203 ऑफ लोकसभा। इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहा जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट कब होगा? जब 50 या 50 से ज़्यादा मेंबर का सपोर्ट मिल जाता है। एक बार 50 से ज़्यादा मेंबर का सपोर्ट मिलता है तो स्पीकर को एडमिट करना पड़ता है मोशन को, एंड इट मस्ट इनिशिएट विद इन 10 डेज आफ्टर इट्स एडमिशन बाय द स्पीकर। बाकी अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू पहली बार ये स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का ऑफिस आया था। पहले इसको प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता था। पहले प्रेसिडेंट फ्रेडरिक वाइट थे एंड डेप्टी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका नॉमेनक्लेचर चेंज होकर स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर हो गया इन 1947। पहले स्पीकर जीवी ममलांकर एंड डेप्टी स्पीकर एम अयंगर थे। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 93 की, स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे, विच विल बी इलेक्टेड बाय द लोकसभा। एंड स्पीकर की इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। डेप्टी स्पीकर की कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। बाकी पिछले कुछ सालों में कुछ टर्म्स यूज़ हुई है जो इंपॉर्टेंट है। इंटरपिलेशन की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब है राइट ऑफ द मेंबर टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर यानी कि अगर कोई एक मेंबर पार्टी विप का कोई इशू ऑर्डर उसके अगेंस्ट वोटिंग करता है तो इसका मतलब ये होता है कि दैट पर्सन, दैट एमपी इज क्रॉसिंग द फ्लोर। बाकी स्पीकर एज पर द कन्वेंशन रूलिंग पार्टी से आता है, डेप्टी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट इज़ मेंशन इन द कन्वेंशन। बाकी अगर हम पीवाईक्यू की बात करते हैं, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शुड नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर डिसोल्यूशन। ये सही है, आर्टिकल 94 में ये मेंशन है कि स्पीकर इमीडिएटली रिजाइन नहीं करता आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। बाकी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, a member of the House of People on being elected as a speaker should resign from his or political party immediately, जो कि गलत है। इट इज़ द प्रोविजन ऑफ ब्रिटिश, वंस द स्पीकर ऑलवेज द स्पीकर, जो कि इंडिया में फॉलो नहीं होता है। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल passed by the majority of all of them member of the house, provided that resolution should be moved unless at least 14 days notice has been given ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। ये सही स्टेटमेंट है, 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है, तो आंसर होगा 1 एंड 3। बाकी विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन, स्पीकर शुड नॉट प्रिसाइड, ही शुड नॉट हैव द राइट टू स्पीक, नहीं ये गलत है, दे हैव द राइट टू स्पीक, शुड नॉट इंटाइटल्ड टू वोट फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट कर सकते हैं, कास्टिंग वोट नहीं कर सकते हैं, तो आंसर 1 ओनली हो गया। As per the rules of the procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker should be held on such date as speaker may decide. हाँ, speaker का कौन decide करता है? President. There is a mandatory provision that election of candidate as a deputy speaker of Lok Sabha should be from either the principal opposition party or ruling party. ये भी कहीं भी constitution में mention नहीं है, it is based on the parliamentary convention, जो कि 11th लोकसभा से चलती आ रही है, तो गलत है। द डेप्टी स्पीकर हैव द सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर व्हेन द प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है आपकी। द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द डेप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये गलत है। आर्टिकल 93 अगर हम बात करते हैं तो स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं, जिसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि ड्यूली सेकेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, तो गलत स्टेटमेंट है। आंसर इसका होगा 1 एंड 3।
बाकी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शुड वैकेट हिज सर ऑफिस इफ़ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। अगर एक बार कोई मेंबर अपनी खुद की पोजीशन ही गवा देता है तो उसको स्पीकर की पोजीशन से भी रिज़ाइन करना पड़ता है। Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker should vacate his office immediately, जो कि गलत स्टेटमेंट है एज पर द आर्टिकल 94। आंसर होगा वन ओनली। इन द इलेक्शन फॉर द लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड। ये गलत है क्योंकि इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो होता है। कोई भी बंदा इन केस मेजोरिटी वोट ला रहा है, बेशक एक वोट भी ज़्यादा मिला है उसे, दैट पर्सन विल बी कंसिडर इलेक्टेड। तो सेकंड वाला, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड द डेप्टी स्पीकर गोज टू द ओपोजिशन, जो कि गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। नाइदर वन नो टू होगा आंसर। रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही शी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सेकंड, ही शी need not to be a member of house of at that time of his her election but has to become a member of house within 6 months from the date of his her election। नहीं, ये गलत है। एक लोकसभा स्पीकर का मेंबर होने के लिए मेंबर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्पीकर होने के लिए एमपी होना ज़रूरी है। वो मेंबर नहीं बन स्पीकर नहीं बन सकता until and unless that person is the MP of the house। तो गलत स्टेटमेंट है ये। If he she intends to resign, the letter of his resignation has to be addressed to the deputy speaker। तो ये स्टेटमेंट सही है आपकी। आंसर इसका 3 ओनली होगा। एंड एक चीज़ याद रखिए कि स्पीकर डज नॉट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। तो स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। दिस फिनोमेना इज नोन एज, ये फिनोमेना है ईल्डिंग द फ्लोर। मतलब एक मेंबर को कह सकता है आप शांत रहिए, दूसरे मेंबर को स्पेस दीजिए, इसका मतलब होता है ईल्डिंग द फ्लोर, ठीक है। बाकी स्पीकर कैन, ये सेम ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द पावर टू एडजॉर्न द हाउस साइन डे बट ऑन प्रोरोगेशन इट इज़ ओनली द प्रेसिडेंट हु कैन समन द हाउस। हाँ, एडजॉर्नमेंट साइन डे मतलब ये होता है कि एक बार हाउस एडजॉर्न हो गया, कोई स्पेसिफिक डेट असाइन नहीं करे कि कब वापस से हाउस की मीटिंग बुलाई जाएगी। एंड प्रोरोगेशन यानी कि अब सेशन जो है समाप्त हो गया, नया सेशन स्टार्ट होगा, जो कि कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये सही स्टेटमेंट है। अनलेस सूनर डिजोल्व और देर इज अ एक्सटेंशन ऑफ टर्म देर इज अ ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा by the effects of time at the end of the period of 5 years even if no formal order of dissolution is issued by the president, जो कि सही है। 5 साल के तुरंत बाद इमीडिएटली डिसोल्यूशन हो जाता है ऑटोमेटिकली। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंटिन्यूज इन द ऑफिस इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस एंड अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस। हाँ, आर्टिकल 94 के हिसाब से सही स्टेटमेंट है। 2 और 3 होगा, 1, 2 और 3 होगा आंसर। थैंक यू।